आज हमारे दुकान के सामने भयंकर लड़ाई हो गई, जिसमें पुलिस भी आके दोनों पक्ष को गिरफ्तार कर ली। सुबह का समय हो रहा था, हम लोग भरपाई दुकान पर पहुंच गए थे। कल के जैसे आज भी भैया और मिस्त्री साहब टाइम से नहीं आए, इस वजह से हम लोग को बाहर ही खड़ा रहना पड़ा और खुरमा खा रहे थे हम लोग। फिर मिस्त्री साहब आते हैं, उसके बाद से काम चालू हो जाता है हम लोग का। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देखा था कि ये रेक लोहे का तैयार हो गया था। जो लोहे का रेक है ना, उसके नीचे लगेगा पर्दा वाला पाइप, शेरवानी कोट पैंट टांग सकते हैं। तो देखिए, हम कभी कपड़ा का दुकान खोले नहीं है, कभी कपड़े की दुकान पर काम नहीं किए हैं, तो हमको कुछ आइडिया नहीं है। फिर मिस्त्री साहब नाप लेके बोलते हैं एक सामान लेके आओ मार्केट से। तो हम और बाबू साहब निकल जाते हैं मार्केट में। फिर बाबू साहब सामान ले रहे थे, वहीं पे हम बाहर खड़े थे और देख रहे थे चारों तरफ पूरा नाली खोना हुआ है और चारों तरफ पूरा कचड़ा कचड़ा हुआ है। कोट पैंट टांगने के लिए हमको पाइप लेना था, जो कि कई जगह खोजते तो नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं से खोज खाज के सीधा लेके पहुंच जाते थे दुकान पे। 2 दिन से पता नहीं क्या हुआ है कि जब देखो तब लाइट ही भग जा रहा है दिन में, दोपहर में। अब सब कोई खाली बैठा था, कोई काम नहीं था, तो हम बोले कि मिस्त्री साहब एक काम करिए, काम करने के लिए कुछ लिखने के लिए बना दीजिए। कोई इधर उधर बैठ के अपना मोबाइल चला रहा था, तब तक हो जाता है दोपहर का समय। हम भी मिस्त्री साहब के पास बैठ के देख रहे थे कि मिस्त्री साहब कैसे बना रहे हैं। लिखने वाला स्टैंड बनने के बाद मिस्त्री साहब लग जाते हैं तड़िए बनाने के लिए। तो सबसे पहले मिस्त्री साहब नापी लेने लग जाते हैं दीवार का। नापी करने के बाद मार्किंग कर देते हैं और बस मिस्त्री साहब बोलते हैं कि जाइए शीशा लेके आइए। हम दोनों भाई जल्दी से बाइक उठा के निकल जाते हैं दुकान पे शीशा वाले। कई जगह घूमने के बाद एक जगह हम लोग को दुकान मिलता है और पता नहीं भाटपा रानी में क्या ऐसा क्या मार्केट है कि कोई भी सामान खोजे तो नहीं मिल रहा है जल्दी। शीशे वाले दुकान पे हमको शीशा तो मिल गया था, लेकिन स्टैंड नहीं मिला था जिसपे शीशा रुकेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे चारों तरफ शीशा ही शीशा रखा हुआ था, एक से एक शीशा। ये भी काम बहुत रिक्सी है, जो भी काम करता है बड़ी हाथ बचा के करता होगा। बहुत जगह खोजे तो स्टैंड नहीं मिला, तो सीधा आ जाते अपने दुकान पे और मिस्त्री साहब से बोलते हैं कि भैया स्टैंड नहीं मिला, तो आप एक काम करिए, तड़िया ही प्लान बना दीजिए। उनको तो दिन में ही नींद लग रहा था और हमको भी नींद लग रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, काम भी बहुत ज्यादा है। फिर कुछ देर बाद लाइट आ जाता है, तो मिस्त्री साहब और भैया मिल जाते हैं पलाई काटने में। आप लोग कमेंट करके बताइए हमारे दुकान में अभी तक फिलहाल में कितना खर्चा हो गया है। सही, हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो भी करिए गाइस। हम लोग को अपने दुकान पे काम करते हुए 6ठा दिन हो गया है आज, जो कि हमारे हिसाब से अभी हमारे दुकान का 30 से 40% काम ही हुआ है। लाइट आ जाता है और मिस्त्री साहब लग जाते हैं पलाई काटने में। पलाई काटने के बाद हम सब मिलकर तड़िया का सेटअप तो तैयार कर लेते हैं, बस अब इसके पीछे का पलाई ठोकना बाकी था। तो लगता है कि 3 से 4 दिन से लगातार डेली रात हो रहा है। वही से अपने घर में सोच के निकले थे कि आज हमको रात नहीं करना है, हमको समय से अपने घर पे आ जाना है। लेकिन दोस्तों, क्या ही कर सकते हैं, भगवान को कुछ और ही मंजूर है। आज तो कुछ ज्यादा ही 11:30 ही बज गया। रात ज्यादा हो गया था, सब कुछ थक गया था, तो बाबू साहब लग जाते हैं अपने मिस्त्री साहब की हेल्प करने में। यार हेल्प करे तो पता नहीं क्या छटक इनके आंख में लग जाता है। फिर भी बेचारा ये बंदा पीछे नहीं हटता है। हम सब अपने दुकान में काम कर रहे थे, तब तक बाहर से बहुत तेज आवाज आता है चिल्लाने का किसी के। फिर हम सब जैसे ही बाहर आके देखते हैं, तो देखते हैं कि ट्रक वाले को 2-3 लफंगे टाइप के लड़के उन लोगों को मार रहे थे गाड़ी पार्किंग के लेके। तब तक पीछे से पुलिस आ जाती है, जो कि दोनों तरफ से आदमियों को गिरफ्तार करके थाने लेके जाती है। उसके बाद दुकान में आके अपना काम करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा दुकान थोड़ा भरा पूरा लग रहा है। कभी कभी तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं भी दुकान खोल रहा हूँ अपना खुद का, और ये मेरे ही दुकान पे काम हो रहा है। और फिर देखते हैं कि छोटे भाई का ड्रिल मशीन से छेद कर रहे हैं दीवार में। तो हम भी कह रहे थे कि हमको भी एक बार दीजिए ट्राई करने के लिए, हम भी एक बार ट्राई कर ले ड्रिल मशीन कैसे चलता है। 12 खन्ना दिख रहा ना, इसमें तो लगभग 12 खन्ना है और 12 खन्ना में भी छेद करके लगाना है। तो 2-3 खन्ना तो मेरे भाई साहब ड्रिल कर दिए हैं। फिर हमको मिल जाता है ड्रिल मशीन, तो हम भी चलाने लग जाते हैं। और दोस्तों, सही बताया तो देखने में बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जब चलाए तो मेरा पूरा हाथ ही भर गया। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।